हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो लास्ट टाइम हमने आपके पैडागोगी का फोर्थ चैप्टर फिनिश कर लिया था जिसका नाम था सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट का थ्योरी आ जाएगा जो हमारा रिलेटेड है कोग्निटिव डेवलपमेंट के, मॉरल डेवलपमेंट के, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो वन बाय वन हम थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो थ्योरी था वो था आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पियाजेस थ्योरी। अब देखो, पियाजे ने जो थ्योरी दिया था वो रिलेटेड था कोग्निटिव डेवलपमेंट के। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? मीन हम बात करते हैं पर्सन के कॉन्शियस माइंड का, ठीक है, जो हमें पर्सन्स को क्या बनाता है, एक्टिव बनाता है, ठीक है। अब कोग्निशन में क्या क्या आ जाता है कि बच्चे बच्चे का मेंटल लेवल, रीजनिंग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बच्चे की, ठीक है, किस वे से बच्चा सोच रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, कोग्निटिव में। इस तरह अब पियाजे ने एक चीज़ और बोला, पियाजे बोलता है कि जो बच्चे का थिंकिंग पैटर्न है, ठीक है, जो उसका सोचने का वे है वो क्या है, डिफर है किससे, अडल्ट से, ठीक है। अब देखो, पियाजे की थ्योरी को तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्कीमास। अब स्कीमास क्या होता है? स्कीमा क्या है? एक सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर है, ठीक है। हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कोई एग्जांपल है जिसमें हम पजल, जब कोई प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। अब बच्चा किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? बच्चा क्या करेगा, जो उसके पास प्रीवियस नॉलेज होगा, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस हो गए, उनको एक ऑर्गेनाइज वे में उसको अपने माइंड के अंदर चीज़ों को सोचेगा। फिर क्या करेगा, उस उसको उन जो आइडियाज़ को है वो उनको यूज़ करेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो आइडियाज़ उसके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है, जब प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है उसको क्या बोला जाता है, स्कीमास, ठीक है। द आइडियाज दैट अकर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर नोन एज योर स्कीमास। तो ये तो हमारा था फर्स्ट कंपोनेंट पियाजे का। सेकंड हमारे पास आ जाता है स्टेजेस ऑफ अडाप्टेशन। अडाप्टेशन में क्या होगा, हम क्या कहते हैं, अडाप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो आपका बच्चा है वो क्या करेगा, फैमिलियर होगा किससे, वर्ल्ड से, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, विच अकर ड्यू टू द दिस अडॉप्टेशन प्रोसेस। तो हमारी जो अडॉप्टेशन प्रोसेस को उसको फर्दर स्टेजेस में क्लासीफाई किया गया हुआ, जिसमें फर्स्ट आ गया असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या होगा, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जो अपने एग्जिस्टिंग स्कीमाज है, एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, ठीक है, जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, उसको क्या करेगा, उसको यूज करके नई चीज को सीखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेगा, दिस मीन एब्जॉर्बिंग समथिंग इन द प्रेजेंट स्कीमास। Assimilation is where a child applies an existing scheme to a new experience or object। जो उसका प्रीवियस नॉलेज है उसी को वो आगे क्या करेगा, फर्दर जो आप कोई नई चीज़ सीखने जा रहा है वहाँ पे भी वो अप्लाई करने का कोशिश करेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास हॉर्स और कऊ का एग्जांपल है। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। देखो कैसे, अब बच्चे बच्चे को क्या है, कऊ के बारे में पता है, उसकी उसकी 4 लेग्स होती हैं, वो पाम्स में रहती है। इस तरह क्या होगा, जब उसको पिक्स दिखाई जाएंगी हॉर्स की, तो वो क्या हो जाता है, लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाता है। वो उसको भी, हॉर्स को भी क्या मानना स्टार्ट कर जाता है कऊ, क्योंकि वो उसकी 4 टांगे हॉर्स की, हॉर्स भी फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो नॉलेज होगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे ने प्रीवियस नॉलेज है, कऊ वाला जो पोर्शन होगा उसी में वो किस में अप्लाई कर देगा, हॉर्स वाले में भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती है हमारी असिमिलेशन में। फिर बात करेंगे हम अकोमोडेशन में, ठीक है। अकोमोडेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, अपना जो थिंकिंग है, वेज ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, और जो एक्शंस है उसको चेंज करने का कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका प्रीवियस नॉलेज होगा कभी कभी वो फिट नहीं बैठेगा आपका न्यू नॉलेज के साथ। आपने देख ही लिया असिमिलेशन में क्या हुआ, उसने, बच्चे ने कऊ को हॉरस समझ लिया। तो यहाँ पे फिर क्या करेगा, वो अपनी थिंकिंग को चेंज करेगा कि नहीं भाई, जो कऊ है वो डिफर है और जो हॉर्स है वो क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, ठीक है। देखो, दिस मीन्स चेंजिंग द वेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्शंस फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स वेयर एन एग्जिस्टिंग स्कीमा डज नॉट फिट द सिचुएशन और एक्सपीरियंस। मैंने बता दिया कि जो उसके एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं वो फिट नहीं कर रहे न्यू सिचुएशन और एक्सपीरियंस, ठीक है। तो चाइल्ड क्या करेगा, वो एक डिफरेंट अप्रोच अपनाएगा। इस अप्रोच को क्या कहेंगे हम, अकोमोडेशन। For example, they may see a chicken on a farm. It is much smaller than a cow and only walks on 2 legs। अब क्या करता है, वो चिकन को देखता है फार्म में, तो वो जो चिकन होगा वो क्या करता है, एक छोटे, वो तो दो टांगों पे वॉक करेगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उसका साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्मॉल है कऊ से, ठीक है। तो यहाँ पे
उसको एक नया अप्रोच आ जाएगा सोचने का। तो ये आपका आ जाता है किसमें, अकोमोडेशन में। फिर बात करते हैं हम इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन। अब देखो, अगर हमारे स्कीमास क्या करते हैं, जो हमारे बच्चे के स्कीमास हैं वो डील्स करते हैं सक्सेसफुली विद द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो हमें सिमुलेशन के थ्रू मिला है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, नहीं भाई जो हमने इन्फॉर्मेशन गेन किया हुआ है वो हमारा यूज़ हो रहा है। तो इससे क्या बच्चे को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और बच्चे का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर जो उसने जो न्यू इन्फॉर्मेशन वो गेन कर रहा है वो जो उसके और प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन में कंट्राडिक्टरी आ जाता है, तो उस टाइम बच्चा क्या होगा, एक डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन का कंडीशन बच्चे में हो जाता है। तो ये तो था हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अडॉप्टेशन। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का, ठीक है। डेवलपमेंट के स्टेजेस को प्याजे ने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जिसका रेंज है बर्थ टू 2 ईयर्स। फिर बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका जो बर्थ है रेंज है वो है 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 ईयर्स टू 11 ईयर्स, एंड लास्ट वन इज योर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जहाँ पे आपका रेंज लाई कर रहा है 11 से लेके 15 ईयर्स और इससे ज़्यादा। तो वन बाय वन स्टेज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आ गया आपका सेंसरी मोटर स्टेज। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सेंसरी मोटर स्टेज कहाँ से होगा, बर्थ से 2 ईयर्स। और यहाँ पे बच्चे का जो थिंकिंग लेवल होता है वो इतना सोच नहीं पाता, तो बच्चा कहाँ से करेगा, अपने जो सेंसरी एक्सपीरियंस होंगे, जहाँ ड्यू टू सम मूवमेंट्स, बेसिक जो मोटर मूवमेंट्स करता है, ठीक है, हैंड मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स, ठीक है, ये वाला कोडिंग, ये वाले मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अब सेंसरी में क्या आ जाएगा, 5 टाइप्स की सेंसरीज होता है, आईज के थ्रू, एयर्स के थ्रू, माउथ, नोज और टच। तो इन्हीं से वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा है, इन्हीं से वो वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो प्याजे ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है यहाँ पे बच्चे को, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मीनिंग क्या हो गया, जैसे क्या करेगा कि अगर हम किसी बच्चे को कुछ ऑब्जेक्ट दिखाते हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को छुपा देते हैं, ठीक है, देखो हम किसी बच्चे को कुछ ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को छुपा देते हैं, तो लेकिन बच्चे के माइंड में एक चीज़ तो रहेगी ना उस ऑब्जेक्ट को देख के, कि नहीं वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, टॉय का एग्जाम्पल ले लो। टॉय आप क्या करोगे, बच्चे को दिखाते हो और फिर क्या करते हो, साइड पे कहीं किसी ब्लैंकेट के नीचे छुपा देते हो। अब बच्चे ने टॉय को तो देख लिया है, अब बच्चा क्या करेगा, अगर बच्चा उस टॉय को ढूंढने जाता है, दिस मीन उसके माइंड में वो चीज़ बैठ गया कि टॉय एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया। मीन बच्चा वो चीज़ देख नहीं रहा जिस चीज़ को आपने दिखाया है, तो लेकिन उसके माइंड में ये एक चीज़ बैठ गया कि वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इवन आप उनको छुपा देते हो, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो केस था। अब ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, ये जब इस स्टेज का एंडिंग होता है ना, तो उस स्टेज में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। तो प्याजे सेड दैट डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैनॉट बी सीन was an important element at this point of development of a child. This concept is called your object permanence. Infant develop this understanding by the end of this stage. तो ये तो हमारे पास था सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड स्टेज का बात करते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका रेंज है 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स। अब यहाँ पे जो बच्चा क्या करेगा, थ्रू प्ले चीज़ें चीज़ें सीखता है। अब इस टाइम पे बच्चा क्या है, एक लॉजिकल थिंकर्स नहीं है, ठीक है, उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो सपोज करो हम क्या करेंगे, अडल्ट क्या करता है, क्ले लेता है और उसको क्या करता है, 2 वेज में दो उसके खिलौने बना देता है। जैसे क्या करेगा, 2 चपाती बना देगा, एक वो सर्कुलर वे में बनाता है और एक वो थोड़ा लॉन्ग वे में बनाता है। अब बच्चे को जब आप बोलते हो चूज करने को, तो बच्चा कौन सा चूज करेगा, ऑब्वियसली जो बड़ी वाली होगी, जो लॉन्ग उसको दिखेगा। इवन की दोनों का साइज तो क्या है, बराबर है, ठीक है, एक तो सर्कुलर है एक तो लॉन्ग है, लेकिन साइज अगर हमें हमें तो पता है कि दोनों का साइज क्या बराबर है, लेकिन बच्चे के माइंड में क्या, बच्चा तो अभी उसका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कम हुआ है, तो बच्चा तो ऑब्वियसली कौन सा चूज करेगा, जो लॉन्ग वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा ये चीज़ समझ आ गया। तो और उसके बाद एक बार इस स्टेज में जो बच्चे का थिंकिंग डेवलप हो गया, उसको बाद में चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जब आपका बर्थ बर्थ से 2 ईयर्स तक बच्चे को कम से कम 200 वर्ड्स पता होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स के बीच में, बच्चे को ऑलमोस्ट 2000 वर्ड्स उसका जो वोकेबलरी में हो चुका होता है,
ठीक है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो बच्चा होता है ना, वो ये भी समझता है कि जो टॉयज़ हैं, ठीक है, डॉल्स हैं, उसमें क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो ये चीज़ें इस चीज़ में, क्योंकि इमेजिनेशन है ना अभी उसका, तो इस चीज़ें में, इस स्टेज में ये सब चीज़ें होती हैं। फिर बात करेंगे थर्ड स्टेज आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में जो रेंज है वो है आपका 7 ईयर्स टू 11 ईयर्स। तो यहाँ पे धीरे-धीरे बच्चे का क्या हो रहा है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है। अब लेकिन लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है, लेकिन उसका हायर लेवल थिंकिंग अभी भी डेवलप नहीं हुआ। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट अभी भी उसके डेवलप नहीं हुए हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो बच्चा ये सोचना, दूसरे लोगों की थिंकिंग के बारे में सोचना लग पड़ता है कि दूसरे लोग कैसा फील करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चे के अंदर थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बच्चा एक चीज़ और सोचता है कि जो उसके थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। बाकी लोगों को क्या करना चाहिए, अपने जो थॉट्स हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, अपने ओपिनियंस हैं, वो हमारे साथ शेयर करने चाहिए। इस टाइम पे बच्चा क्या करेगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू हो जाता है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना शुरू हो जाता है, काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चा सीखता है। तो फिर बात करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, तो बच्चा जो विजुअल प्रॉब्लम होगा वो ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर लेता है एज़ कम्पेयर टू वर्बल वंस, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे डेवलप होती है बच्चे के माइंड में, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट था, जो पिछली स्टेज में बच्चा क्या करता था कि आपने देखा बच्चे का ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, साइज चेंज करेंगे, तो उसको लगता था कि ऑब्जेक्ट डिफर है। लेकिन यहाँ पे हमें हम ये देख सकते हैं कि दे रियलाइज दैट द ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम इवन व्हेन दे आर टर्न्ड अराउंड और देयर अपीयरेंस इज चेंज। हम क्या बोलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, अगर हम उसका अपीयरेंस चेंज भी करते हैं, चाहे उसको हम इधर उधर घुमाते भी हैं, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज योर कंजर्वेशन। यहाँ पे अब पिछली स्टेज में क्या था, थोड़ा सा इमेजिनेशन था बच्चे के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इमेजिनेशन हो जाएगा वो उसको सब्स्टिट्यूट कर लेगा कौन, उसके नए फैक्ट्स। क्योंकि यहाँ पे जो बात होगा वो धीरे धीरे फैक्चुअल, जो उसके सामने फैक्ट्स आएंगे और वो अपनी नॉलेज को फैक्ट्स के थ्रू गेन करना स्टार्ट कर लेगा एज कम्पेयर टू सम इमेजिनेशन। और यहाँ पे लर्निंग के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें इस स्टेज में बच्चे की डेवलप होंगी। फोर्थ स्टेज बात करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे जो रेंज है वो लाई करता है 11 ईयर्स टू 15 ईयर्स। और तो ये बच्चे का कौन सा स्टेज आ गया बेटा जी, फाइनल स्टेज हमारे पास आ गया बच्चे का डेवलपमेंट का, जो प्याजे ने बोला हुआ है। इसमें बच्चे का जो लॉजिक होगा वो इंक्रीज होगा, डिडक्टिव रीजनिंग इंक्रीज होगा। डिडक्टिव रीजनिंग में आपका क्या हो जाएगा, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, फिर क्या होगा, किसी रिजल्ट पे आएंगे, किसी कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे का जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होगा, हायर लेवल जो थिंकिंग हो, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बच्चा एक प्रॉब्लम होगा उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से सोचना शुरू कर देता है, थिंक लॉजिकली, थिंक साइंटिफिकली, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास बहुत सारे वे है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, एक प्रॉब्लम को सोचने का, ठीक है। यहाँ पे और क्या हो जाएगा, बच्चा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है, क्रिएटिव थिंकिंग उसका डेवलप होगा, वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को जज करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये एक बच्चा ये भी सोचना सोचना स्टार्ट हो जाता है कि मेरा जो रोल है सोसाइटी में वो क्या रोल है, ठीक है। तो वो चाहता है कि एक पर्टिकुलर रोल मेरे को मिले सोसाइटी में प्ले करने के लिए। तो ये चीज़ें, ये स्टेजेस होगी हमारे पास, ऑल स्टेजेस ऑफ योर डेवलपमेंट ऑफ प्याजे। अब प्याजे ने क्या बोला कि जब ये इन स्टेजेस में बच्चे का क्या होता है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो एक सिर्फ ये प्रोसेस नहीं है कि बच्चे के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन करना, लेकिन जो हमारे पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव चेंज आ जाएगा, ठीक है, जो बच्चे के अंदर इस सारी प्रोसेस, इन सारी स्टेजेस में आता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि बच्चे के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज और एंडिंग तक क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो ये हम बात किया आज हमने सारा किसके बारे में, पियाजेस थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको चैनल वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो एफर्ट है वो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। और हमें क्या मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारी वीडियोस को शेयर करते हो, तो हमें काम करने का एक मोटिवेशन मिलता है। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।